अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि लेसन प्लान उर्दू में कैसे बनाया जाता है। जिसे हिंदी में बात करें तो पाठ योजना कहते हैं, या आदर्श पाठ योजना कहते हैं, या दीर्घ पाठ योजना कहते हैं, और इसी को उर्दू में तवील दरस का मंसूबा कहते हैं, या खाकाबंदी कहते हैं, या सबक मंसूबा भी कहते हैं। और साथ में इंग्लिश भी लिखा रहता है। अगर आप एग्ज़ाम की बात करें, एग्ज़ाम में जब पूछता है तो इसके अलग अलग नाम दिए रहता है, और के साथ साथ इंग्लिश में भी आपको देखने को मिलेगा लेसन प्लान। तो ये वही है लेसन प्लान। और अगर हम बात करें बीएड या डीएलएड का आप कर रहे हैं और आप अगर सेकेंड ईयर में हैं तो इसके लिए आपको इसकी फाइल भी बनानी पड़ती है, जिसमें आपको इसके लिए 20 लेसन प्लान बनाने होते हैं, जिसके टॉपिक अलग अलग होते हैं। तो इस चैनल पे बहुत सारे आपको लेसन प्लान पहले से मिलेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है खरगोश। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आप तवील दरस का मंसूबा डालिए, हेडिंग। फिर उसके बाद स्कूल का नाम लिखिए, जिस स्कूल में आप ट्रेनिंग करने गए हुए हैं उस स्कूल का नाम यहाँ पे डालिए। फिर उसके बाद में आता है तारीख। तो तारीख यानी जिस भी तारीख को आप इस लेसन प्लान को प्रेजेंट कर रहे हैं उस तारीख को डालिए। फिर उसके बाद में दर्जा। तो दर्जा यहाँ पे आप 6, 7, 8 कुछ भी डाल सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे 7 डाल रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में आप देखेंगे तो कभी 7 दिया रहेगा, कभी 8 दिया रहेगा, कभी 6 भी दिया रहेगा। तो इसके लिए आप परेशान मत होइए, बल्कि जो लेसन प्लान है ये सेम ऐसे ही बनाइए। एग्जामिनर जो है वो कॉपी चेक करेगा तो वो आपके फॉर्मेट को देखना चाहेगा कि आपने बनाया कैसे, वो दर्जा मैटर नहीं करता। फिर उसके बाद में आता है मजमून। तो मजमून ये हमारा है उर्दू। और बात करें ज़ेल मजमून की, तो ज़ेल मजमून ये 2 होते हैं उर्दू में, एक नज़्म होता है और एक नस्र। तो आज हमारा जो उन्वान है खरगोश, तो इस ये खरगोश जो है ये है नस्र, नज़्म नहीं है बल्कि ये नस्र है। फिर इसके बाद आता है बारी। तो बारी आप अपने अकॉर्डिंग डालिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सेकेंड डाल रही हूँ। फिर इसके बाद में मिनट, वक्त आएगा, मिनट नहीं बल्कि 40 मिनट का ये वक्त होगा। यानी कितने टाइम में आप ये लेसन प्लान तैयार करके फिर उसको कितने देर में आप इसको पढ़ाएंगे, कितना टाइम लगेगा, कितना वक्त लगेगा, तो ये 40 मिनट का होगा। और उन्वान यानी हमारा जो टॉपिक है वो है खरगोश। तो इतना लिखने के बाद फिर अब आप मकासद उमूमी डालिए। मकासद उमूमी कहते हैं सामान उद्देश्य को। जो जितने भी लेसन प्लान आप बनाएंगे सब में मकासद उमूमी यानी सामान उद्देश्य सब में सेम रहेंगे। तो मकासद उमूमी डालिए और फिर उसके आगे लिखिए नंबर 1 पे कि तलबा के अदबी ज़ौक़ को निखारना और मादरी ज़बान उर्दू से रोशनास कराना। फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पर आएगा कि तलबा को मुनासिब लफ्ज़ व लहज़ा और सही तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी के साथ उर्दू नस्र पढ़ने की मश्क बहम पहुंचाना। अगर यहाँ पे नज़्म आप बनाते तो यहाँ पे नज़्म लिखते, क्योंकि ये हमारा नस्र है तो यहाँ पे नस्र रहेगा। फिर तीसरे नंबर पर आएगा कि तलबा के अंदर गौर व फिक्र और तहकीकी सलाहियत को उजागर करना। फिर चौथे नंबर पर आएगा कि तलबा को अच्छी व मुतज़न बुलंद ख्वानी सिखाना। फिर पाँचवें नंबर पर आएगा कि तलबा के ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा करना। तो ये हमारा हुआ मकासद उमूमी। अब हम बात करते हैं मकासद खुसूसी की। तो मकासद खुसूसी यानी विशिष्ट उद्देश्य। तो ये जितने भी लेसन प्लान होंगे और उनके जो टॉपिक होंगे उनके अकॉर्डिंग ये चेंज होते रहेंगे। तो मकासद खुसूसी डालिए। फिर नंबर 1 पे डालिए इल्मी। तो इल्मी क्या रहेगा, तो इल्मी में आप लिखेंगे कि तलबा को, अब यहाँ पे आप उस टॉपिक का नाम लिखेंगे, उस अपने उन्वान का नाम लिखें। तो आज हमारा टॉपिक है खरगोश, तो यहाँ पे हम लिखेंगे तलबा को खरगोश से जुड़ी हुई इल्म से वाकिफ़ कराना। फिर दूसरे नंबर पर हमारा आता है इदराक। तो इदराक में आप लिखेंगे तलबा को, यहाँ पे फिर से अपने टॉपिक का नाम लिखेंगे, तलबा को खरगोश की अहमियत से वाकिफ़ कराना। फिर तीसरे नंबर पर आएगा फ़ाल। तो इसमें आप लिखेंगे तलबा खरगोश सबक का खुलासा अपने अल्फाज में बयान कर सकेंगे। ये हमारा हुआ मकासद खुसूसी। फिर इसके बाद आता है लौज़ामात। लौज़ामात कहते हैं सहायक सामग्री को। तो सहायक सामग्री क्या क्या हो सकती हैं, तो वो हो सकता है मॉडल, नक्शा, चार्ट वगैरह। फिर इसके बाद में आता है तदरीस का तरीका। तदरीस का तरीका मतलब टीचिंग का मेथड क्या होना चाहिए, तो वो हो सकता है सवाल व जवाब का तरीका और डिस्प्ले का तरीका। फिर इसके बाद में आता है मिशरिक इल्म। मिशरिक इल्म यानी कि पूर्व ज्ञान, बच्चे का पिछला ज्ञान कैसा है। तो तलबा, यहाँ फिर से आप अपने उन्वान का नाम लिखिए, तलबा खरगोश के बारे में उमूमी मालूमात रखते हैं।
ये आप अपनी फाइल में बनाएंगे। लेकिन ये बच्चे कितने मालूमात रखते हैं, इसके लिए आप बच्चों से कुछ सवाल पूछेंगे। तो सवाल पूछने के लिए क्या कहते हैं, तमहीदी सवालात वो होते हैं, और वो तमहीदी सवालात थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, क्योंकि इसमें आप बच्चों से आसान से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसका जो बच्चे जवाब देते हैं उसी जवाब से फिर आप दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। ऐसे कर करके 3-4 क्वेश्चन आप बच्चों से पूछते हैं, और फिर जिस टॉपिक को आपको पढ़ाना होता है उस टॉपिक का नाम आप बच्चों के मुंह से ही निकलवा लेते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल होता है और ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, तो ये खुद से बनाना पड़ता है। तो ये मैंने खुद से बनाया है। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक भी कर दीजिए। तो तमहीदी सवालात डालिए और फिर इसके बाद इसमें 3 कॉलम बनाइए। तो सबसे नंबर 1 पे जो कॉलम है उस पर रहेगा सीरियल नंबर, दूसरे में रहेगा तलबा असातिज़ा के अक़दामात, यानी जो आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका जो भी हैं उनके क्या अक़दामात हैं वो लिखेंगे। फिर उसके बाद तालिबे इल्म की फ़ाल, यानी जो आपके स्टूडेंट हैं वो क्या रिएक्ट करेंगे, क्या जवाब देंगे, क्या आंसर देंगे, उसके बारे में रहेगा। तो सवाल नंबर 1 आप पूछिए बच्चों से कि थकने पर इंसान कैसा महसूस करता है, यानी जब इंसान काम करके थक जाता है तो वो कैसा महसूस करता है। तो बच्चे बताएंगे भूखा। फिर आप दूसरा सवाल पूछिए कि भूख लगने पर हम क्या करते हैं, यानी इसी भूखा से दूसरा सवाल फिर से बना कि भूख लगने पर हम क्या करते हैं। तो बच्चे बताएंगे कि खाना खाते हैं। फिर तीसरा सवाल आप पूछिए कि गाजर किस जानवर का पसंदीदा खाना है। अब यहाँ पे खाना आया है तो उसी से रिलेटेड आपको दूसरा क्वेश्चन बनाना है, ये नहीं कि वो शुरुआत में आए। जो आपका क्वेश्चन है उसमें कहीं भी आ सकता है, लेकिन वो वर्ड आना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो यहाँ पे खाना आया था, फिर उसके बाद फिर जो तीसरा सवाल हुआ हमारा तो इसमें भी खाना आ गया। फिर हम बात करते हैं कि गाजर किस जानवर का पसंदीदा खाना है। तो बच्चे बताएंगे खरगोश का। फिर आप चौथा सवाल पूछिए कि चौथा सवाल ये यहाँ पे है, तो चौथा सवाल पूछिए कि खरगोश के बारे में आप और क्या जानते हैं। तो बच्चे जो जानते होंगे वो बताएंगे, अगर वो नहीं जानते होंगे तो फिर वो खामोश हो जाएंगे। और जब बच्चे खामोश हो जाते हैं इसका मतलब ये है कि ये हमारा मसला सवाल है, और जो मसला सवाल होता है उसी को हमें फिर से पढ़ाना होता है अपने पेशकश 1 में, यानी प्रस्तुतिकरण जो आप 1 डालेंगे उसमें पढ़ाएंगे उसी के बारे में जहाँ बच्चे रुके हुए हैं। तो ये हमारा उन्वान होगा। फिर जब ये तमहीदी सवालात आप पूछ चुके होंगे, बच्चों का पिछला इल्म जान चुके होंगे कितना है इसके बारे में, फिर उसके बाद में आता है बयान मकसद। और बयान मकसद जो है ये कॉलम से अलग है, इस कॉलम में नहीं है बल्कि ये अलग रहेगा। बयान मकसद हेडिंग डालेंगे, फिर उसके आगे आप लिखेंगे तलबा आज हम सब मिलकर, यहाँ पर अपने उन्वान का नाम लिखेंगे कि तलबा आज हम सब मिलकर खरगोश के बारे में तफसीली मुताला करेंगे, यानी खरगोश जो लेसन है हम लोग का उन्वान है उसके बारे में तफसीली मुताला करेंगे। ये हुआ बयान मकसद। फिर इसके बाद में आता है पेशकश 1, यानी अब आपको प्रस्तुतिकरण 1 देना है। तो उसके लिए भी आपको 3 कॉलम पहले जैसे बनाने हैं, लेकिन जो सबसे पहला कॉलम होगा यहाँ पे सीरियल नंबर नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ पे आपका तदरीसी नुक्ता होगा, यानी जो अब आपको यहाँ पे पढ़ाना है। तो यहाँ पे तदरीसी नुक्ता हमारा है खरगोश, तो आप यहाँ पे लिखेंगे खरगोश का तारुफ। फिर उसके बाद में अब आपके क्या अक़दामात हैं, तलबा असातिज़ा के अक़दामात क्या हैं, तो वो है कि बहुत पुरानी बात है। कब की बात है, ये आज नई कोई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। यूनान मुल्क में, कहाँ, तो यूनान मुल्क में एक सरसब्ज़ व शादाब जंगल था, यानी बहुत हरा भरा एक जंगल था जिसमें तरह तरह के पेड़ पौधे थे और मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर इसमें रहते थे। वो जंगल क्या था, बहुत ही हरा भरा था, उसके साथ साथ वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग किस्म के पेड़ पौधे भी थे और जानवर भी कई किस्म के थे। इस जंगल में चश्मा था, यानी इस जंगल में क्या था, एक चश्मा बह रही थी, जिसे पानी का जो दरिया होता है उसको चश्मा कहते हैं, तो वो बह रही थी। वो चश्मा एक ऐसी जगह पर था जो पूरे जंगल में सबसे खूबसूरत जगह थी, यानी चश्मा कहाँ बह रही थी, वो जंगल के सबसे खूबसूरत जगह पर एक चश्मा बह रही थी। तो तलबा क्या करेंगे, तलबा गौर से सुनेंगे। फिर जब ये आपका पेशकश 1 हो गया जो आपने अभी पढ़ाया है, तो ये बच्चों ने कितना समझा, इसके लिए आप बच्चों से समझने का सवाल पूछेंगे। तो जो समझने का सवाल होगा इसमें भी आप बच्चों से कुछ 2-3 क्वेश्चन पूछिए। फिर जो क्वेश्चन वो नहीं जान पाएंगे वो आपका अगला पेशकश हो जाएगा, यानी आपका पेशकश दूसरा वो बनेगा जहाँ पर बच्चे अटके होंगे। तो सवाल नंबर आप पहला पूछिए कि सरसब्ज़ व शादाब जंगल कहाँ था, यानी जो हरा भरा जंगल था वो कहाँ था। तो यूनान मुल्क में, तो आपने अभी पढ़ाया है बच्चों को कि यूनान मुल्क में एक सरसब्ज़ व शादाब जंगल था।
फिर आप दूसरा सवाल पूछिए बच्चों से कि जंगल में सबसे खूबसूरत जगह कौन सी थी। तो बच्चे बताएंगे चश्मा, जहाँ चश्मा बह रही थी वही जंगल का सबसे खूबसूरत खूबसूरत जगह था। फिर तीसरा सवाल आप बच्चों से पूछिए कि जंगल में कौन कौन रहते थे। चूँकि बच्चों को अभी आपने ये नहीं पढ़ाया है कि जंगल में कौन कौन रहते थे, तो बच्चे खामोश हो जाएंगे। और फिर जब बच्चे खामोश हो जाएंगे, इसका मतलब ये हमारा मसला सवाल है, यानी इसी को आपको पेशकश दूसरे में पढ़ाना है। तो पेशकश दूसरा डालिए और उसमें पहले की तरह ही 3 कॉलम बनाइए। फिर जो पहला हमारा कॉलम होगा तदरीसी नुक्ता, वो सेम रहेगा, ये खरगोश का ही तारुफ रहेगा, खरगोश का तारुफ, इसमें हेडिंग डालिए। फिर तलबा असतजा के क्या इक़दामात हैं, तो वो लिखिए और उसमें लिखिए कि चश्मे के किनारे 4 जानवर एक साथ रहते थे। चश्मे के किनारे कितने जानवर थे, तो यहाँ पे 4 जानवर एक साथ रहते थे, जिनमें गीदड़, लंगूर, ऊद बिलाव और खरगोश था। तो ये 4 दोस्त थे, चारों जानवर बहुत गहरे दोस्त थे। कौन कौन था, तो उसमें गीदड़ था, एक लंगूर, लंगूर बंदर को कहते हैं, ऊद बिलाव, ऊद बिलाव कहते हैं जो बिल्ला होता है, जो बिल्ली है उसी का बड़ा, जो बिल्ला होता है जेंट्स जो होता है, जैसे बिल्ली लेडीज़ हो गई तो इसका जेंट्स क्या हुआ, बिल्ला हुआ, तो बिल्ला को ऊद बिलाव भी कहते हैं। तो ये हुआ, ये चारों क्या थे, ये बहुत ही गहरे दोस्त थे। गीदड़ आप जानते ही हैं और खरगोश, और इन दोनों का नाम थोड़ा अलग दिया हुआ है। लंगूर उमूमन हम नहीं देखते हैं बल्कि बंदर देखते हैं, लेकिन इसमें लंगूर दिया हुआ है, तो ये लंगूर भी बंदर को कहते हैं। फिर इसके बाद है कि हमेशा साथ रहते थे। कौन रहते थे, ये चारों दोस्त साथ खाना खाते थे और साथ खेलते कूदते भी थे। वो चारों बहुत आराम से ज़िंदगी बसर कर रहे थे। खरगोश इन सब में सबसे ज़्यादा नेक तबीयत, रहम दिल और शरीफ था। तो ये किसकी क्वालिटी थी, ये खरगोश की थी। तलबा क्या करेंगे, तलबा गौर से सुनेंगे। फिर ये कितना समझा, इसके लिए आप बच्चों से फिर से समझने का सवाल पूछेंगे। तो समझने का जो सवाल होगा वो सवाल नंबर 1 आप बच्चों से पूछेंगे कि जंगल के किसी 2 जानवर के नाम बताइए। जो आपने लेसन पढ़ाया है उस अकॉर्डिंग जंगल में किसी 2 जानवर के नाम बताने हैं। ये नहीं, वैसे तो जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं, लेकिन जो आपने पढ़ाया है उसी के अकॉर्डिंग आप पूछिए कि जो अभी हमने बताया है उसमें जंगल में किसी 2 जानवर के नाम बताइए। तो बच्चे बताएंगे गीदड़ और लंगूर, ये भी बता सकते हैं, इसके अलावा जो और 2 थे उसका भी नाम बता सकते हैं। तो ये मैटर नहीं कर सकता, बल्कि उनको आना चाहिए। 4 दोस्त में से 2 दोस्त के नाम यहाँ पे बताना है। फिर दूसरा सवाल आप बच्चों से पूछिए कि जंगल में रहम दिल कौन था। तो बच्चे बताएंगे खरगोश, क्योंकि रहम दिल और शरीफ कौन था, वो खरगोश था। फिर तीसरा सवाल आप पूछिए कि खरगोश ने क्या कहा। चूँकि बच्चों को अभी आपने ये नहीं बताया कि खरगोश ने क्या कहा, क्या हुआ वहाँ पे, तो बच्चे हो जाएंगे खामोश। फिर ये हमारा बन जाएगा मसला सवाल। तो इसी को अब आपको पेशकश तीसरे में पढ़ाना है। तो पेशकश तीसरा डालिए और इसमें तदरीसी नुक्ता सेम वैसे ही रहेगा कि खरगोश का तारुफ। फिर आप तलबा असतजा के इक़दामात जो हैं उसमें लिखेंगे कि चारों दोस्त एक हरे भरे घास के मैदान में बैठे हुए थे। कहाँ बैठे थे, तो जो चारों दोस्त थे वो हरे भरे घास के मैदान में बैठे हुए थे। रात का वक्त था। कब था, तो ये रात का वक्त था। चारों दोस्त दूसरों की भलाई के लिए सलाह व मशवरा कर रहे थे। खरगोश ने कहा, हम लोगों को कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे हम लोगों का नाम दुनिया में अमर हो जाए और बहुत इज्जत से लिया जाए, यानी हम लोग का नाम बहुत ही ऊंचा हो जाए, कोई ऐसा किसी के साथ इतनी ज़्यादा भलाई की जाए। चारों दोस्त जो बैठे हुए थे तो वो क्या कर रहे थे, दूसरों का भला सोच रहे थे, ये नहीं कि दूसरों को परेशान करें, क्योंकि वो सब बहुत ही अच्छे थे। तो तलबा क्या करेंगे, तलबा गौर से सुनेंगे। ये पेशकश तीसरा हो गया। फिर इसके बाद आता है ब्लैक बोर्ड का काम। अगर आप फाइल बना रहे हो तो ब्लैक बोर्ड का काम लास्ट में रखिए, लेकिन अगर आप रियल में पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो जो इम्पोर्टेंट पेशकश 1, 2, 3 जब पढ़ा रहे हैं तो जब जो इम्पोर्टेंट आ रहा है साथ साथ में ब्लैक बोर्ड पे लिखते जाइए, क्योंकि वहाँ आपको ब्लैक बोर्ड मिलेगा। लेकिन अगर आप फाइल बनाएंगे तो फाइल में ब्लैक बोर्ड लास्ट में रखिए। तो ब्लैक बोर्ड के काम यहाँ पे आपको क्या करना है, एक ब्लैक पेपर लेना है और यहाँ पे ऐसे पहले इसको चिपकाना है। उसके बाद इसमें वाइट मार्कर से लिखना है, क्योंकि बिल्कुल लुक देना है ब्लैक बोर्ड का। तो यहाँ पर आप डालेंगे नंबर 1 पे कि यूनान मुल्क में एक सरसब्ज व शादाब जंगल था। फिर दूसरे पे आप लिखेंगे कि जंगल में गीदड़, लंगूर, उदबिलाव और खरगोश 4 दोस्त रहते थे। फिर तीसरे पे डालेंगे कि खरगोश सबसे ज़्यादा नेक तबीयत, रहम दिल और शरीफ था। फिर चौथे नंबर पर आप डालेंगे कि चारों दोस्त हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचते थे।
ये हुआ आपका ब्लैक बोर्ड का काम। फिर इसके बाद आता है मुआयना का काम। तो मुआयना के काम में आप लिखेंगे तलबा अस्तातजा तलबा को ब्लैक बोर्ड पर लिखे तहरीरी हकायक को लिखने का हुक्म देंगी और खुद घूम घूम कर मुआयना करेंगी। यानी जो अभी आपने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है तो उसको सारे बच्चों से कहेंगे कि अपनी कॉपी में इसको लिख लें, नोट कर लें और खुद घूम घूम कर मुआयना करेंगे कि सारे बच्चे लिख रहे हैं या बातें कर रहे हैं। ये हुआ आपका ब्लैक बोर्ड का काम। फिर इसके बाद आता है तकरार के सवाल। तो जो तकरार के सवाल है ये थोड़ा अलग होता है। अलग क्यों होता है? क्योंकि अभी तक आप समझने का सवाल पूछते थे, पेशकश एक जो पढ़ाया उसी से तुरंत फ़ौरन बाद पेशकश एक का जो सवाल आप पूछेंगे वो समझने का सवाल होगा। लेकिन आपने जो 1 2 3 जितना भी अभी पेशकश पढ़ाया है उनमें से किसी में से भी कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं, जो कुछ भी आपने पढ़ाया है। तो इसमें आप कम से कम 5 सवाल पूछिए। तो तकरार का सवाल होगा, सवाल नंबर 1 डालिए, उसमें पूछिए कि यूनान मुल्क में कैसा जंगल था। तो बच्चे बताएंगे सरसब्ज व शादाब जंगल था। फिर दूसरा सवाल आप पूछिए कि जंगल में कितने जानवर गहरे दोस्त थे। तो बच्चे बताएंगे 4 जानवर। फिर आप तीसरा सवाल पूछिए कि चारों दोस्त खाना कैसे खाते थे। तो बच्चे बताएंगे साथ साथ खाना भी खाते थे, खेलते भी थे, कूदते भी थे, यानी सारी चीज़ें वो साथ साथ करते थे। बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत थी चारों दोस्त में। फिर चौथा सवाल आप पूछिए कि जंगल में सबसे ज़्यादा शरीफ कौन था। तो बच्चे बताएंगे खरगोश। फिर 5वां सवाल पूछिए कि दुनिया में अमर होना कौन चाहते थे। यानी दुनिया में ये मशवरा कर रहे थे कि सबकी भलाई करें, कुछ ऐसा भलाई का काम करें कि दुनिया में अमर हो जाए, दुनिया में बहुत इज्जत मिले हम लोगों को। तो वो कौन थे? वो चारों दोस्त थे। खरगोश ने कहा भले ही था, लेकिन कहा किससे था? चारों लोगों से। यानी चारों लोग, हम चारों मिलकर कुछ ऐसा काम करें। तो यहाँ पे रहेगा चारों दोस्त। फिर इसके बाद आता है घर का काम। तो घर का काम हेडिंग डालिए। फिर उसके बाद लिखिए तलबा अस्तातजा तलबा को। यहाँ पर आपके टॉपिक का नाम रहेगा, खरगोश के बारे में लिख कर और पढ़ कर आने का हुक्म देंगी। और फिर इसके बाद आएगा तनकीद। तो तनकीद आप लिख कर छोड़ दीजिए। तनकीद होता है समालोचना को कहते हैं। यानी जो लेसन प्लान आपने बनाया है और आप पढ़ाया है, उसके बाद टीचर जो आपके पीछे बैठे हुए होंगे, आपको देख रहे होंगे, तो वो यहाँ पर अपना कमेंट लिखेंगे, फीडबैक लिखेंगे कि क्या आपने अच्छा किया और क्या ख़राब किया, क्या अभी सुधार की ज़रूरत है और क्या चीज़ें आप में कमी रह गई। तो वो सारी चीज़ें वो यहाँ पर लिख देंगे। तो तनकीद लिखकर यहाँ इधर जगह भी छोड़ दीजिए। इस तरह आपका जो लेसन प्लान है वो कंप्लीट हो गया। और ये जो इसकी जो पीडीएफ होगी वो आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके पीडीएफ और इससे पहले जितने भी लेसन प्लान है उन सब की पीडीएफ आप वहाँ से बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल भी हो। अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी दोस्त आपके बीएड या डीएलएड कर रहे हैं और उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू है तो उन तक इसको शेयर भी कीजिए। और कैसा लगा आपको ये वीडियो, अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।